Hello friends, welcome to the Traders Library, India's first and biggest library on stock market. स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जनरल कंसल्टेंसी ने स्टॉक मार्केट के जरिए पैसे तो उठा लिए, पर अगर आपको जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे हम आज समझने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट में शेयर बाय या सेल करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट की टाइमिंग समझनी होगी कि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या है। स्टॉक मार्केट का जो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता है वो सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक चलता है। यानी स्टॉक मार्केट के नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में आप सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही स्टॉक मार्केट टाइमिंग में खुला रहता है। सैटरडे और संडे स्टॉक मार्केट बंद रहता है। में जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन स्टॉक एक्सचेंजेस एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। तो लक्ष्मी पूजन दिन की शाम स्टॉक मार्केट 1 से 1.5 घंटे के लिए खुल जाता है, जिसके बीच आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। वैसे मुहूर्त ट्रेडिंग की टाइमिंग स्टॉक एक्सचेंजेस लक्ष्मी पूजन के कुछ दिन पहले डिक्लेयर करते हैं। अब आपको स्टॉक मार्केट की टाइमिंग तो पता चल गई। अब बात करते हैं कि अगर आपको जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट कंपलसरी होते हैं, उनके बिना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या होता है। बेसिकली हम जो शेयर्स बाय और सेल करते हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए बाय और सेल किया जाता है, और फिर वो जो बाय किए हुए शेयर्स हैं उन्हें डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। चलो तो देखते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, तो पहले आपको 10,000 रुपीज अपने बैंक में से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। जैसे ही पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे आप उन पैसों से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। तो जब आप उन पैसों से शेयर्स बाय कर लोगे तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। चलो तो यहाँ पर सेटलमेंट के बारे में भी समझते हैं। अगर आप मंडे को कोई शेयर खरीदते हो तो वो शेयर्स T+2 के बाद आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। यानी अगर आप मंडे को शेयर्स खरीदते हो तो मंडे हो जाएगा T यानी ट्रांजैक्शन डे, ट्यूसडे हो जाएगा T+1 और वेंसडे हो जाएगा T+2। यानी जो शेयर्स आप मंडे को खरीद लोगे वो शेयर्स T+2 यानी वेंसडे को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट काम करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स एटसेट्रा। सवाल आता है कि अकाउंट खोलते वक्त बैंक डिटेल्स क्यों। कई बार कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। यानी अगर आप जनरल कंसल्टेंसी के शेयर खरीद लेते हो और कुछ टाइम बाद जनरल कंसल्टेंसी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, तो वो डिविडेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये मेन रीजन है कि आपके बैंक डिटेल्स लिए जाते हैं। साथ ही आपका बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से इसलिए लिंक किया जाता है ताकि आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सको। तो सवाल ये आता है कि डीमैट अकाउंट कहाँ पर खोले। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रोकरेज फर्म्स के पास जाना होता है। इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इसलिए पहली दिक्कत यही आती है कि डीमैट अकाउंट कहाँ पर खोलें। क्योंकि अलग अलग टाइप्स के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, उसमें भी उनके ब्रोकरेज चार्जेस अलग होते हैं और बाकी चार्जेस अलग अलग होते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, उनकी सर्विसेज अलग होती है। तो हर ब्रोकरेज फर्म्स के अपने अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और आपको ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स के पास अकाउंट ओपन करना होता है जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हो। इंडिया में मेनली 3 तरह के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं। एक होती है बैंक्स, दूसरी होती है फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स और तीसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। बैंक्स के ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। बात रही फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स की और डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म की। तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म आपके लिए एक स्पेशल रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके देते हैं और आपको स्टॉक मार्केट की टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि वैसे आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्यों फॉलो नहीं करनी चाहिए इसके बारे में हम आगे कभी बात करने वाले हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स का मेन फायदा ये होता है कि वो आपके लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके देते हैं, सो दैट अगर कभी आपको दिक्कत होती है तो आप तुरंत उन्हें कांटेक्ट करके अपने इश्यूज सॉल्व कर सकते हो। उनके लगभग हर सिटीज़ में ऑफिसेज भी होते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करने की वजह से और हर सिटी में ऑफिसेज रहने की वजह से उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसे कवर करने के लिए वो आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स आपको रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके नहीं देते हैं, उनकी बहुत ही लिमिटेड ब्रांचेस होती हैं। तो लिमिटेड ब्रांचेस और रिलेशनशिप मैनेजर का ना होना, इन चीज़ों की वजह से उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपको कम ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज करते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलते वक्त आपको देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, यानी उस ब्रोकरेज फर्म का ऐप कैसा है। दूसरी चीज़, वो ब्रोकरेज फर्म ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तीसरी चीज़, उस ब्रोकरेज फर्म के ब्रोकरेज चार्जेस आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं। और चौथी चीज़, अच्छी सर्विस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको चेक करना होगा।
अगर आप पूछते हो कि कहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट खोले, तो हमारा जवाब ये रहेगा कि ऐसा कोई भी ब्रोकरेज फर्म नहीं है कि जो सबके लिए सूट करता हो। किसी को कोई ब्रोकरेज फर्म अच्छा लगेगा तो किसी को वो नहीं लगेगा। तो ये सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पर है ना। अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो खुल गया, अब ये कैसे पता करें कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस कंपनी में नहीं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने बेसिक के बारे में समझा। अगले लेक्चर से हम थोड़े एडवांस लेवल पर आ जाएंगे। करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।